हमारे साथ बातचीत के लिए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। एक बार फिर गांधी परिवार की नेशनल हेराल्ड मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, जबकि उनका ये कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और जानबूझकर गांधी परिवार को निशाना बना रही है बीजेपी। झूठ बोल रहे हैं। राजभर को क्यों निशाना बना लेते? खाली गांधी परिवार काहे को है? उठा के देखिए, ये देश में कानून का राज है। कानून के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा तो कानून उनके साथ काम करेगा। तो एक कहावत है पूर्वांचल में कि जस करनी वो सब भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। तो जैसा किए हो अब वैसा हो रहा है। जबकि इस मामले में सपा प्रमुख ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की कांग्रेस द्वारा ही ईडी को बनाया गया था और कहीं ना कहीं अब ये जरूरत है कि ईडी को खत्म कर देना चाहिए। वो तो सीधे सीधे संस्था को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। इस नाते कि खनन वाले में उनका भी नाम है। सीबीआई जांच कर रही है। गोमती रिवर फंड में उनका नाम बा। तो इस नाते कहीं ईडी इधर न आ जाए, तो इस नाते ललकार वो खत्म हो ही जाए। कभी मंदिर, कभी राणा सांगा, कभी मंदिर के नीचे बौद्ध मठ, इन तमाम विषयों के बाद अब वो नसीहत दे रहे हैं अपने नेताओं को कि इतिहास के विषयों पर चर्चा मत करिए, अब लड़ाई 2027 की है, उस पर ध्यान दीजिए। तो क्या लगता है वो कहाँ उलझ कर रह गए? देखिए, हम तो 22 साल कह रहे हैं, 8 साल अभी पूरा हुआ है। 22 साल तक ऐसा ही अपना बाजा बजाते रहे। 22 साल तक सत्ता में नहीं आना है अखिलेश यादव को। 22 साल अगर इनको सत्ता में आना है तो हमारी बात तो मानेंगे नहीं। लेकिन वो बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उनका कहना है कि पीडीए जो उनका फैक्टर है ये कारगर होगा और इसी के बल पर वो 27 में हर हाल में आने वाले, वो आत्मविश्वास में है। बनारस में कौन सीट जीती हैं? बनारस से शुरू करें। दक्षिणी, उनका दावा है कि नहीं दक्षिणी पे हम मजबूत, उनके पार्टी का, उनकी पार्टी का ना। अब देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो समझ में आएगा। देखिए, स्थिति जो प्रदेश की स्थिति है कि लोग विकास चाहते हैं और प्रदेश में जो योगी जी का राज है, जो माफिया गुंडा अखिलेश जी के राज में छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, आज वो या तो जमीन के अंदर, या तो ऊपर, या तो जेल के अंदर, नहीं तो कायदे से अपने घरे। अगर कोई भी अपराधी अपराध करने की कोशिश करता है, कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उनको सलाखों के अंदर कर रही है। तो अब वो राज नहीं है जो वो सोच रहे हैं। देखिए, गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई। तो रोटी तो मिल रही है 80 करोड़ लोगों को, सबसे ज़्यादा यूपी बड़ा प्रदेश है, यहाँ मिल रहा है। इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड के लिए मिल रहा है। किसान सम्मान निधि सीधे किसान के खाते में जा रही है। तो इस योजना का अभी जैसे नौजवानों को रोजगार के लिए 5 लाख रुपया बिना ब्याज का देने की जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम से लॉन्च हुई है, अभी 15 लाख परिवार को जीरो पॉवर्टी योजना के तहत 1 साल के अंदर आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, 1.25 लाख रुपया आमदनी का उसको जरिया, 1.25 लाख कमाने का, और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा देने का काम सरकार 1 साल के अंदर ये शुरुआत होने जा रहा है। ये सारी चीज़ें उसको 1 साल में मिलने जा रही हैं। तो अब वो 15 लाख परिवार वो जाएगा उधर सपा में, यानी वो पूरी तरह से एनडीए से संतुष्ट नजर है। देखिए, जब गाँव में जाइए तब आपको समझ में आएगा। गाँव में लोग ये कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि पूर्व की सरकारें जो रही हैं उनसे अच्छा चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में हम कहने में निसंकोच कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मेहनती, भाग दौड़ करने वाला मुख्यमंत्री कोई अब तक हुआ नहीं है।
ओम प्रकाश जी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या अन्य प्रदेश हो, वहाँ पर पियर का गमछा खूब दिखाई दे रहा है। आप ताबड़तोड़ जनसभाएं वहाँ पर कर रहे हैं। एक चर्चा ये भी है कि आपके समर्थक कह रहे हैं कि हम भी अपने नेता में मुख्यमंत्री देखते हैं। तो क्या आप भी सोचते हैं कि नहीं, आने वाले वर्षों में आप भी किसी प्रदेश की कमान संभाल सकते हैं? देखिए, पार्टी के नेताओं की इच्छा है और हर पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि हमारा नेता बड़े पद पर जाए जी। उसकी है तो निश्चित है। तो आने वाले समयों में ये संभव भी, हम लोग पार्टी इसी नाते बनाए तो क्या उसकी एक मतलब क्या लगता है, 5 साल 10 साल 2027 तो चुनाव भी अब एक दिन में नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। और इसके अलावा एक कुछ अंतिम विषय पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। करणी सेना ने सीधे सीधे राणा सांगा के विषय पे ऐलान कर दिया कि कोई समझौता नहीं होगा। आपको क्या लगता है, महापुरुष क्या किसी एक जाति में बनकर हैं या वो सभी के हैं? ये महापुरुष सबके हैं। वहाँ लड़ाई करणी सेना सांगा की नहीं है। समाजवादी पार्टी के घर में अंदर 50% से ज़्यादा करणी सेना खुद प्रवेश कर गई है। 50% से ज़्यादा खुद प्रवेश कर गई है। कहाँ पे? अखिलेश जी के घरवा में। तो ये तो एक जाति विशेष संगठन है, जबकि उनका तो सीधे सीधे कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित संगठन। तो हम क्या बता रहे हैं? हम तो भी बता रहे हैं कि करणी सेना आधा से ज़्यादा उनके घरवा में घुस गई है। और एक सवाल ये भी है कि क्या 2027 के पहले बिहार विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है? वहां पर आपने पहले ही कह दिया है कि आप चुनाव वहां पर लड़ेंगे। अब नीतीश कुमार से भी आपकी बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है और खूब जनसभाएं आप बिहार में कर रहे हैं। सीट तो आपने बता दिया है कि आप 20 से अधिक सीटों पर लड़ने का पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि बात बैठ जाएगी, बात बन जाएगी। क्यों नहीं बनेगी? हम लोग देखिए जो काम कर रहे हैं, 4 दौर की बात दिल्ली शीर्ष नेतृत्व से हो रही है। शीर्ष नेतृत्व को भी पता है कि राजभर बिहार में इस समय पूरा उफान मचाया हुआ है। उसका प्रमाण भी हमने एग्ज़ाम भी दे दिया बाई इलेक्शन को। तो हम एनडीए में हैं, निश्चित मिलेगी सीट, लड़ेंगे निश्चित। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? पलायन की तस्वीरें आ रही है कि हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट ने केंद्रीय रिजर्व बल के लिए सिफारिश की है। तो जब केंद्रीय रिजर्व बल की बात आती है तो फिर हमारे हिसाब से तो राष्ट्रपति शासन हो जाए तो बेहतर है। एक अंतिम सवाल, वाराणसी में भी गाजी मियाँ का जो मेला है वो आयोजित किया जाता रहा है और एक जो परंपरा होती है महीनों पहले से वो शुरू हो गई है इस बार भी, क्योंकि जबकि आपने पहले ही कहा था कि इस प्रकार का आयोजन नहीं होगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है कि अनुमति देना और न देना उनके ऊपर है। तो जिलाधिकारी को लग रहा है कि वहाँ कोई शांति बनी रहेगी या शांति नहीं होगी तो परमिशन दिए होंगे, उनका विषय है। बिहार की तो बात हो गई। जिला पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश का आप अकेले लड़ेंगे या एनडीए के साथ? हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इतना लोग हैं पंचायत, हाँ, नेता झोटवार नेता हैं तो झोटा चुनाव लड़ते हैं ज़्यादा बेचारे। पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने बेबाकी से बातचीत की। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।